दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों लूसेंट जी के सामान्य ज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है सभी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी प्राचीन भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रमुख धर्मों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य एवं जानकारी जो आपके आगामी परीक्षाओं की तैयारी और रिवीजन की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम शैव एवं वैष्णव धर्म, इस्लाम, ईसाई एवं पारसी धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लूसेंट जीके के अंतर्गत प्रमुख धर्मों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य एवं जानकारी। सबसे पहले इसमें हम शैव धर्म के संबंध में जानेंगे। दोस्तों शैव धर्म के नाम से स्पष्ट है कि ये भगवान शिव से संबंधित धर्म है और आप जान लीजिए कि भगवान शिव की उपासना करने वाले या पूजा करने वालों को शैव और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। तो याद रखिएगा, शैव धर्म भगवान शिव से संबंधित है और शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। याद रखिएगा, भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। सबसे पहले शिवलिंग की उपासना का पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए एक शब्द रुद्र का प्रयोग किया गया है। तो याद रखिएगा, शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। और दोस्तों अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, वैदिक काल में भी शिव की मान्यता थी। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है और अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति और भूपति आदि नामों से संबोधित किया गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। तो दोस्तों आप जान लीजिए, शिवलिंग या लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है और महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। और देखिए, रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का उल्लेख किस आरण्यक में मिलता है? तो आप देख सकते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य है कि रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती जी का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। और शिव की पत्नी के सौम्य रूपों में पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी और भैरवी हैं। दोस्तों वामन पुराण एक है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की 4 प्रकार की संख्या बताई गई है। इसमें एक तो पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। तो आप देखिए, शैव संप्रदाय की 4 संख्या बताई गई है वामन पुराण में। पहला है पाशुपति, दूसरा कापालिक, तीसरा कालामुख और चौथा लिंगायत। दोस्तों पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है और इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है और श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। अगर हम देखें कापालिक संप्रदाय, तो कापालिक संप्रदाय के जो इष्ट देव हैं ये भैरव थे और इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्री शैल नामक स्थान था। इसी तरह कालामुख संप्रदाय जो है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में भोजन, जल और सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। यहाँ पर आप देखिए, लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था और इन्हें जंगम भी कहा जाता था। और देखिए, इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। और देखिए, शून्य संपादने लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। और वसव पुराण आप देख सकते हैं दोस्तों, एक पुराण है वसव पुराण। वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य वासव को बताया गया है और इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। अब आइए देख लेते हैं प्रमुख संप्रदाय और उनके संस्थापकों के बारे में। दोस्तों आजीवक संप्रदाय के संस्थापक या प्रवर्तक मक्खलीपुत्र गोशाल थे।
घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक पूर्ण कश्यप थे। यादृच्छावाद के संस्थापक आचार्य अजित, भौतिकवादी संप्रदाय के प्रवर्तक पकुध कच्चायन भौतिक दर्शन से संबंधित, और अनिश्चयवादी संप्रदाय संजय बैठलपुत्र इसके संस्थापक और प्रवर्तक रहे हैं। आप जान लीजिए दोस्तों, वासव और उनका भतीजा चन्ना वासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ जो है कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रीतिभोज, तीर्थयात्रा और बलि प्रथा को अस्वीकार कर दिया। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी थी। तो एक प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों, बासव और उनके भतीजे चन्ना बासव की सोच कितनी दूरदृष्टिगामी थी। दोस्तों 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी और नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की और उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद के सबके लिए खुली थी। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय में लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों के द्वारा किया गया और नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, संबंदर और सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। दोस्तों आप जान लीजिए कि पशुपतिनाथ मंदिर ये कहाँ पर है, तो बहुत सारे साथी जानते भी हैं। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले ये मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास स्थान माना जाता था और इस मंदिर परिसर को सन 1979 यानी 1979 में यूनेस्को के विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। दोस्तों अगर हम एलोरा के मंदिरों की बात करें तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था और चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे कि बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा शिव और नंदी का एक साथ अंकन कुषाण शासकों की मुद्राओं पर मिलता है। अब आइए देखते हैं शैव धर्म के बाद वैष्णव धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ है और नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। दोस्तों एक महत्वपूर्ण तथ्य है, वैष्णव धर्म ऐसे नाम तो आप जानते हैं ये भगवान विष्णु से संबंधित है, लेकिन अगर देखेंगे तो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे जो वृषण कबीले के थे और उनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में देव के पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है और वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। दोस्तों आप जान लीजिए कि विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार मत्स्य, कूर्म, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि हैं और गुप्त काल में विष्णु का वाराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। दोस्तों वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आप जान लीजिए वैष्णव धर्म जो है भगवान विष्णु से संबंधित है। इसके प्रवर्तक कृष्ण थे जो कि वृषण कबीले के थे। इनका निवास स्थान मथुरा में था। दोस्तों सुदर्शन चक्र के बारे में जान लेते हैं कि भगवान विष्णु का एक अस्त्र शस्त्र दोनों है सुदर्शन चक्र। इसमें कुल 6 तीलियां हैं। अब आइए देख लेते हैं प्रमुख संप्रदाय, मत और उनके आचार्यों के बारे में। दोस्तों वैष्णव संप्रदाय के आचार्य रामानुज रहे। इनका जो मत है वो विशिष्टाद्वैत कहलाता है।
ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक आनंद तीर्थ, इनका मत जो है द्वैत है। रुद्र संप्रदाय ये शुद्धाद्वैत से संबंधित है और वल्लभाचार्य इसके प्रवर्तक आचार्य रहे। सनक संप्रदाय इसके निम्बार्काचार्य रहे हैं आचार्य, और ये द्वैताद्वैत की धारा में विश्वास करता है। प्रमुख संप्रदाय संस्थापक और पुस्तकें देख लेते हैं। देखिए, बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव रहे। श्री वैष्णव संप्रदाय रामानुज के द्वारा चलाया गया और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक ब्रह्मसूत्र है। परमार्थ संप्रदाय गुरु रामदास द्वारा, दासबोध इनकी प्रसिद्ध रचना है। और राम भक्त संप्रदाय ये रामानंद के द्वारा चलाया गया। आध्यात्म रामायण इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। दोस्तों, अंकोर वाट के मंदिरों के बारे में आप जानते होंगे। एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ देख लीजिए कि अंकोर वाट का मंदिर ये कंबोडिया यानी कंबोज के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय, जिनका कार्यकाल 1113 से 1150 ईस्वी था, उन्होंने बनवाया था। और इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। वैष्णव धर्म के बाद आइए इस्लाम धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। दोस्तों, इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। उनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थीं और उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब, इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। उनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थीं। उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत यानी हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नाम की विधवा के साथ हुई थी और मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली है। याद रखिएगा, मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली है। दो देवदूत जिब्रियल, दोस्तों देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है और ये पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटा हुआ है। इसमें 6360 पद्य हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया और हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई और इन्हें मदीना में दफनाया गया था। दोस्तों देखिए, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया था। सुन्नी किन्हें कहते हैं? दोस्तों, सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं और उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। दोस्तों, अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई और इन दोनों हत्याओं ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए थे। याद रखिएगा, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए थे। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 तक रहा था। याद रखिए दोस्तों, इस्लाम जगत में जो खलीफा का पद था 1924 ईस्वी तक रहा और 1924 में इसे तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इशाक ने सबसे पहले पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था और मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में अगर इस्लाम के आगमन की बात करें तो भारत में सबसे पहले इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था और 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना था।
अब आइए देख लेते हैं दोस्तों नमाज। तो नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की ओर मुँह करके खड़े होते हैं और भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। इस्लाम धर्म के बाद आइए ईसाई धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को संक्षेप में जान लेते हैं। दोस्तों, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं और इनका प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था और ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, ईसा मसीह की माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेथ इज़राइल में बिताए थे। ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य एंड्रूज और पीटर थे। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाला रोमन गवर्नर पोंटियस था। याद रखिएगा, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाला रोमन गवर्नर पोंटियस था और ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रास है और ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। वो है ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र यानी ईशा और ईश्वर पवित्र आत्मा। दोस्तों, 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए और वास्तुकला की ये शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। और इस वास्तुकलात्मकता शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में पेरिस का नाट्रे-डम चर्च प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, जो वास्तुकला की गोथिक शैली है ये 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों का निर्माण प्रारंभ हुआ था। इसी शैली को गोथिक शैली कहते हैं। लास्ट में आइए पारसी धर्म या पर्शियन धर्म के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र ईरानी थे और इनके शिक्षाओं का संकलन जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो कि पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। देखिए, पारसी धर्म के संस्थापक या पैगंबर जरथुष्ट्र के मूल शिक्षाएं हैं सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य, यानी हमें अच्छे विचार रखने चाहिए। सद्वचन यानी सही और अच्छे वाणी बोलना चाहिए। सद्कार्य यानी अच्छे कार्य करने चाहिए जिससे कि लोगों का हित हो। दोस्तों, पारसी धर्म के अनुयायी एक ईश्वर यानी अहुर को मानते हैं और इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता है, क्योंकि पारसी धर्म में अग्नि को सर्वाधिक महत्व प्राप्त है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। लुसेंट जी के सामान्य ज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में हमने प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित भारत के तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण धर्मों के बारे में विशेष प्रश्नों और जो तथ्य हैं उनको कवर किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।